रोहित एक गरीब परिवार से था। गरीब होने के कारण उसके पास साइकिल भी नहीं थी, लेकिन रोहित अपने परिवार से दूर दूसरे गांव में काम करता था और रोहित जहां भी जाता पैदल जाता था। आज असिया में तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज असिया में बाढ़ आ जाएगी, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल नीचे झुक गए हों। इस अंधेरी रात में रोहित अपने घर जा रहा था, क्योंकि आज रोहित को काम से लंबी छुट्टी मिली थी। वह काफी डरा हुआ लग रहा था। रोहित सड़क पर चलते हुए अपने पांव जमा रहा था और गांव की सड़क होने की वजह से चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था, लेकिन उसके पांव पूरे साल कीचड़ से सने रहते थे। भारी बारिश की वजह से मोहन एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया और रात भी काफी हो चुकी थी। रोहित बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था और वह काफी डरा हुआ लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बिजली गरजने की आवाज आ रही थी। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोहित काफी देर से इंतजार कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था, क्योंकि चारों तरफ घना अंधेरा था और जंगली जानवरों का खतरा भी था। अब वह यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था। चलो देखते हैं कौन सा जानवर कहाँ से आता है और मुझे पकड़ लेता है। मुझे तो जाना ही होगा। रोहित धीरे धीरे सड़क पर पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके कानों में बिजली गरजने की आवाज गूंज रही थी और जंगल से लोमड़ी की आवाज भी आ रही थी। कुछ देर बाद रोहित को एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया है। और यह तो कोई दूसरा रास्ता है। हे भगवान, मैं किस रास्ते पर आ गया हूँ? बारिश के अंधेरे में पता ही नहीं चला कहाँ जा रहा हूँ। मैंने यह रास्ता पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कहाँ जाना है और गांव काफी सुनसान लग रहा है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ जाऊं। मैं अब क्या करूं? रोहित सोच में डूब गया। अचानक किसी ने रोहित का नाम पुकारा। रोहित, ओ रोहित, कहाँ जा रहे हो रोहित? मेरी तरफ देखो। अरे अपने पीछे तो देखो। रोहित के पीछे एक औरत खड़ी थी। रोहित ने उसकी तरफ देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उस औरत को यह कैसे पता चला कि इसका नाम क्या है, और वह तो यहाँ पहली बार आया था। साथ ही वह अपना रास्ता भी भटक चुका था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तो घर जा रहा था। मुझे नहीं पता मैं इस सड़क पर कहाँ से आ गया, और अच्छा से मुझे कुछ याद भी नहीं। रोहित, अब काफी देर हो चुकी है और लगातार बारिश हो रही है। मेरी चाय की दुकान पास में ही है। तुम मेरे साथ पीछे पीछे मेरी चाय की दुकान पर चलो। बारिश रुकने का इंतजार करो और बाकी सब छोड़ दो। रोहित ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह बहुत थका हुआ और परेशान था। इसलिए उस औरत के साथ उसकी दुकान पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं आपके साथ आपकी दुकान तक चलूंगा। रोहित उसके साथ चलने लगा। पता नहीं क्यों, जैसे ही वह उस औरत के करीब जाता तो उसे बहुत घबराहट होने लगी, और बरसात के मौसम में उसे ठंड भी लग रही थी, जैसे वह शिमला में हो। कुछ देर बाद दोनों चाय की दुकान पर पहुंच गए। मोहन वहां जाकर बैठ गया और वह औरत उससे कहने लगी, रोहित, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और इतनी ठंड है कि पूछो मत। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, इसे पी लो, ठंड दूर हो जाएगी। चाय पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। रोहित ने मन ही मन सोचा, मैं भी बहुत थक चुका हूँ और इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप मेरे लिए चाय बना दीजिए। और चाय पीने के बाद रोहित ने औरत से कहा, जब तक बारिश रुकती नहीं मैं यहीं रहूंगा, फिर अपने घर निकल जाऊंगा। लेकिन काफी देर हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। इस गांव में जंगली जानवरों का भी काफी खतरा था। चारों तरफ बादल छाए हुए थे। चाय की दुकान पर इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि पूछो मत। वह औरत फिर से रोहित के लिए चाय लाई और देते हुए बोली, रोहित, चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रोहित ने फिर चाय पी। वह बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बरस रही थी। समय बीतता जा रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उस औरत ने रोहित से कुछ ऐसा कहा कि सुनकर रोहित दंग रह गया। रोहित, अब काफी देर हो चुकी है। अब आगे जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मेरा घर पास में ही है।
तुम आज रात मेरे घर ही रुक जाओ, कल सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं उसके घर रुक जाऊंगा और जैसे ही सुबह होगी अपने घर निकल जाऊंगा। आप सही कह रहे हो, मैं आज रात तुम्हारे घर रुक जाता हूँ और जैसे ही कल सुबह होगी मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। क्या तुम्हारे घर में और कोई रहता है या तुम इस सुनसान जंगल में अकेले ही रहती हो? नहीं रोहित, मैं जंगल में नहीं रहती। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। वह घर पर ही होगी और खाना बना रही होगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और खाना खाने के बाद वह तुम्हें पान भी जरूर खिलाएगी। यह सुनकर रोहित दंग रह जाता है और बोलता है, तुम तो खुद औरत हो और तुम्हारी पत्नी है। इसका मतलब औरत से औरत का शादी। बहुत अच्छे मजाक कर लेती हो। रोहित का बात सुनकर यह औरत कुछ नहीं बोलता है। यह देखकर रोहित फिर से मजाक में बोलता है, अच्छा, तुम्हारी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा घर ज्यादा दूर तो नहीं है ना? हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। काफी देर से रोहित और वह औरत बातें कर रहे थे, लेकिन बारिश अब तक नहीं रुकी। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। अब रोहित ने सोचा कि उसे उस औरत के घर जाना ही होगा। काफी देर हो चुकी थी और अब औरत को अपनी दुकान भी बंद करनी थी। चलो रोहित, काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। अब खाने का भी समय हो गया है और बारिश रुकने वाली नहीं है। अभी चलना ही बेहतर है। रोहित का दिमाग काम करना बंद कर दिया था और रोहित उस औरत के जाल में फंस जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। रोहित और वह औरत दोनों साथ में निकल पड़े। रोहित अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे अजीब क्यों लग रहा है और उसका मन क्यों घबराया हुआ है। फिर भी वह बिना ज्यादा सोचे उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद रोहित और वह औरत उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों घर के अंदर चले गए। रोहित, यह मेरा घर है। मैं इसी घर में रहती हूँ और अपनी जिंदगी यहीं बिताती हूँ। इतना कहा ही था कि अचानक उस औरत का पत्नी एक कोने से बाहर आई और उनके पास आकर खड़ी हो गई। राधा, ये है रोहित। रोहित रास्ता भटक गए हैं और यह गांव में नए हैं। तुम इनके लिए खाना परोस दो। ये बहुत भूखे होंगे और काफी देर भी हो चुकी है। रोहित यह सब देखकर दंग रह जाता है और पूरे पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन रोहित का दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था। रोहित और वह औरत दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे बैठ जाते हैं। बताओ रोहित, तुम्हें मेरी पत्नी का खाना कैसा लगा? तुम्हें मेरी पत्नी का खाना जरूर बहुत पसंद आया होगा। रोहित पूरी तरीके से डरा हुआ था, इसलिए वह झूठ बोल देता है। तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरा पेट भर गया। तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हें मेरी पत्नी का खाना पसंद आया तो मैं तुम्हें पान भी खिलाती हूँ। राधा, मैंने इन्हें बताया था कि तुम्हारा पान बहुत स्वादिष्ट होता है। राधा रोहित को पान देती है। मोहन का पान खाने का मन नहीं था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने पान वहीं खा लिया। पान खाने के बाद रोहित को बहुत तेज है नींद आने लगी और वह सोने चला गया और गहरी नींद सो गया। लेकिन जब आधी रात निकल गई तो बहुत तेज बारिश होने लगा और घर पुराना होने के कारण छत से पानी के बंदे रोहित पर गिरा तो रोहित की आंख खुली और उसने जो देखा उसे देखकर उसके शरीर पानी पानी हो गया और हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि सामने दीवार पर उन दोनों औरतों का फोटो टंगा हुआ था जिस पर फूल का माला भी था, जिससे पता चलता है वह दोनों कोई जिंदा औरत नहीं थे। इतना देखकर रोहित जल्दी से बाहर की ओर भागता है और बहुत दूर जाकर एक पेड़ के नीचे सुबह होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन अभी भी चारों ओर सन्नाटा था और बहुत ही अंधेरा था, लेकिन मोहन के मन में उस औरत का डर था। इसी तरह कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है और यह देखकर रोहित की जान में थोड़ा जान आती है। उसके बाद रोहित अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उससे पूछा, तुम कल रात कहाँ थे और तुमने फोन क्यों नहीं किया? रोहित, तुम कल रात कहाँ थे? पूरी रात मैं बहुत परेशान था।
रोहित के मन में अभी भी डर था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। कुछ नहीं भाई, मैं रास्ता भूल गया था और दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने मुझे अपने घर रोक लिया और मैं सुबह वापस आया, लेकिन मैं तो उनका चाय के लिए धन्यवाद भी नहीं कर पाया। यह सुनकर वह आदमी पूरी तरह घबरा जाता है और उसके पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, कल रात जिस औरत के साथ तुमने चाय पी थी वह इंसान नहीं था, वह एक भूत था और वह सिर्फ रात को आता है। वह ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है और बहुत सीधे साधे लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। वह औरत अपने घर ले जाती है और अगर कोई उसकी पत्नी के हाथ का पान खाने से मना कर दे तो वह उसे वहीं मार डालता है। फिर उसकी आत्मा भटकने लगती है। यह सब सुनकर रोहित का होश उड़ गया। रोहित, क्या तुमने उसके हाथ का पान खाया था या नहीं? और फिर रोहित उस आदमी को सारा बात बता देता है। अब रोहित को समझ में आ गया था, किसी भी अनजान व्यक्ति के बाद में आना नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अक्लू टून को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें।